अनुभूति को जानना हो कि वो सही है या गलत, तो अनुभूति में उतरना पड़ता है। सिद्धांत को जानना हो कि सही है या गलत, तो सिद्धांत के सिलोजिज्म में, सिद्धांत की जो तर्क सरणी है उसमें उतरना पड़ता है। और हो सकता है तर्क सरणी बिल्कुल सही हो और सिद्धांत बिल्कुल गलत हो, और हो सकता है प्रमाण बिल्कुल ठीक मालूम पड़े और जिसके लिए दिए गए हों वो बिल्कुल ठीक ना हो। गलत बातों के लिए भी ठीक प्रमाण दिए जा सकते हैं। सच तो यह है कि गलत बातों के लिए ही हमें ठीक प्रमाण खोजने पड़ते हैं, क्योंकि गलत बातें अपने पैर से खड़ी नहीं हो सकती, उनके लिए ठीक प्रमाणों की सहायता की जरूरत पड़ती है। महावीर जैसे लोग प्रमाण नहीं देते, सिर्फ वक्तव्य देते हैं। वे कहते हैं ऐसा है। उनके वक्तव्य वैसे ही वक्तव्य हैं जैसे कि किसी आइंस्टीन के या किसी और वैज्ञानिक के। आइंस्टीन से अगर हम पूछें कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्यों मिलके बना है, तो आइंस्टीन कहेगा क्यों का कोई सवाल नहीं, बना है, इट इज सो। कि हम नहीं जानते कि क्यों बना है, हम इतना ही कह सकते हैं कि ऐसा है। और जिस भांति आइंस्टीन कह सकता है कि पानी का अर्थ है H2O, इनका जोड़ पानी है, वैसे महावीर कहते हैं कि धर्म, अहिंसा, संयम, तप, इनका जोड़। ये अहिंसा, संयमो, तवो, ये वैसा ही सूत्र है जिससे H2O। ये ठीक वैसा ही वक्तव्य है वैज्ञानिक का। विज्ञान दूसरे के पर के संबंध में वक्तव्य देता है, धर्म स्वयं के संबंध में वक्तव्य देता है। इसलिए अगर वैज्ञानिक के वक्तव्य को जांचना हो तो तर्क से नहीं जांचा जा सकता, उसकी प्रयोगशाला में जाना पड़े। स्वभावतः उसकी प्रयोगशाला बाहर है, क्योंकि उसके वक्तव्य पर के संबंध में है। और अगर महावीर जैसे व्यक्ति का वक्तव्य जांचना हो तो भी प्रयोगशाला में जाना पड़े। निश्चित ही महावीर की प्रयोगशाला बाहर नहीं है, वो प्रत्येक व्यक्ति के अपने भीतर है। लेकिन थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि महावीर जो कहते होंगे ठीक कहते होंगे। हमें यह तो पता नहीं है कि धर्म मंगल है, लेकिन हमें यह भली भांति पता है कि अधर्म अमंगल है। कम से कम इतना हमें पता है, ये भी कुछ कम पता नहीं है। और अगर बुद्धिमान आदमी हो तो इतने ज्ञान से परम ज्ञान तक पहुंच सकता है। हमें यह तो पता नहीं है कि धर्म मंगल है, लेकिन हमें यह पूरी तरह पता है कि अधर्म अमंगल है, क्योंकि अधर्म हमने किया है, अधर्म को हम जानते हैं। इसे थोड़ा सोचें। क्या आपको पता है कि जब भी आपके जीवन में कोई दुख आता है तो दूसरे के द्वारा आता है? दूसरे के द्वारा आता हो या ना आता हो, आपके लिए सदा दूसरे के द्वारा आता मालूम पड़ता है। क्या आपके जीवन में जब कोई चिंता आती है तो कभी आपने ख्याल किया कि चिंता भीतर से नहीं बाहर से आती मालूम पड़ती? क्या कभी आप भीतर से चिंतित हुए? सदा बाहर से चिंतित हुए। सदा चिंता का केंद्र कुछ और रहा है आपको छोड़कर। वो धन हो, वो बीमार मित्र हो, वो डूबती हुई दुकान हो, वो खोता हुआ चुनाव हो, वो कुछ भी हो दूसरा, सदा दूसरा। कुछ और आपको छोड़कर आपके दुख का कारण बनता है। लेकिन एक भ्रांति हमारे मन में है, वो टूट जानी जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरा सुख का भी कारण बनता है, उसी से सब उपद्रव जारी रहता है। ऐसा तो लगता है कि दूसरा दुख का कारण बनता है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि दूसरा सुख का कारण बनता है। चिंता तो दूसरे से आती है, दुख भी दूसरे से आता है, लेकिन सुख भी दूसरे से आता हुआ मालूम पड़ता है। ध्यान रखें, वो जो दूसरे से दुख आता है वो इसलिए आता है कि आप इस भ्रांति में जीते हैं कि दूसरे से सुख आ सकता है। ये संयुक्त बातें हैं।
और अगर आप आधे पर ही समझते रहे कि दूसरे से दुख आता है और ये मानते चले गए कि दूसरे से सुख आता है, तो दूसरे से दुख आता चला जाएगा। दूसरे से दुख आता ही इसलिए है कि दूसरे से हमने एक भ्रांति का संबंध बना रखा है कि सुख आ सकता है। आता कभी नहीं, आ सकता है इसकी संभावना हमारे आसपास खड़ी रहती है। आ सकता है सदा भविष्य में होता है। इसे भी थोड़ा खोजें तो आपके अनुभव में कारण मिल जाएंगे। कभी किसी क्षण में आपने जाना कि दूसरे से सुख आ रहा है, सदा ऐसा लगता है आएगा, आता कभी नहीं। जिस मकान को आप सोचते हैं मिल जाने से सुख आएगा, वो जब तक नहीं मिला है तब तक आएगा। वो जिस दिन मिल जाएगा उसी दिन आप पाएंगे कि उस मकान की अपनी चिंताएं हैं और अपने दुख हैं, वो आ गए और सुख अभी नहीं आया है। और थोड़े दिन में आप पाएंगे कि आप भूल ही गए ये बात कि इस मकान से कितना सुख सोचा था कि आएगा, वो बिल्कुल नहीं आया। लेकिन मन बहुत चालाक है, वो लौट के नहीं देखता, वो रिट्रोस्पेक्टिवली कभी नहीं सोचता कि जिन जिन चीजों से हमने सोचा था कि सुख आएगा उनमें से कुछ आ गई लेकिन सुख नहीं आया। इसीलिए अगर किसी दिन पृथ्वी पर ऐसा हो सका कि आप जो जो सुख चाहते हैं वो आपको तत्काल मिल जाएं, तो पृथ्वी जितनी दुखी हो जाएगी उतनी इसके पहले कभी नहीं थी। इसलिए जिस मुल्क में जितने सुख की सुविधा बढ़ती जाती है उसमें उतना दुख बढ़ता जाता है। गरीब मुल्क कम दुखी होते हैं, अमीर मुल्क ज्यादा दुखी होते हैं। गरीब आदमी कम दुखी होता है। जब मैं ये कहता हूं तो आपको थोड़ी हैरानी होगी, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीब बहुत दुखी होता है। पर मैं आपसे कहता हूं गरीब कम दुखी होता है, क्योंकि अभी उसके आशाओं का पूरा जाल जीवित है। अभी वो आशाओं में जी सकता है, अभी वो सपने देख सकता है, अभी कल्पना नष्ट नहीं हुई है, अभी कल्पना उसे संभाले रखती। लेकिन जब उसे सब मिल जाए जो जो उसने चाहा था, तो सब आशाओं के सेतु टूट गए, भविष्य नष्ट हुआ। और वर्तमान में सदा दुख है दूसरे के साथ सिर्फ भविष्य में सुख होता है। तो अगर सारा भविष्य नष्ट हो जाए, जो जो भविष्य में मिलना चाहिए वो आपको अभी मिल जाए इसी क्षण, जितना सुख बढ़ता है उतनी विक्षिप्तता बढ़ती है। जितना सुख बढ़ता है, बड़ी उल्टी बात, क्योंकि सब वैज्ञानिक कहते हैं कि साधन बढ़ जाएंगे तो आदमी बहुत सुखी हो जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं कहता। और महावीर अपने घर में जितनी दुखी हो गए, महावीर के घर के सामने जो रोज भीख मांग के चला जाता भिखारी होगा, वो उतना दुखी नहीं था। महावीर का दुख पैदा हुआ इस बात से कि जो भी उस युग में मिल सकता था वो मिला हुआ था। महावीर के लिए कोई भविष्य ना बचा, नो फ्यूचर। और जब भविष्य ना बचे तो सपने कहां खड़े करिएगा? जब भविष्य ना बचे तो कागज की नाव किस सागर में चलाइएगा? भविष्य के ही सागर में चलती है कागज की नाव। और जब भविष्य ना बचे तो किस भूमि पर ताशों का भवन बनाइएगा? वो ताशों का भवन बनाना हो तो भविष्य की नींव चाहिए। तो महावीर का जो त्याग है, वो त्याग असल में भविष्य की समाप्ति से पैदा होता है। नो फ्यूचर, कोई भविष्य नहीं है। महावीर अब कहां जाएं, किस पद पर चढ़ें जहां सुख मिलेगा? किस स्त्री को खोजें जहां सुख मिलेगा? किस धन की राशि पर खड़े हों जहां सुख होगा? वो सब है। महावीर के फ्रस्ट्रेशन को, महावीर के विषाद को हम सोच सकते हैं। और हम उन नासमझों की बात भी सोच सकते हैं जो महावीर के पीछे दूर तक गांव के बाहर गए और समझाते रहे कि इतना सुख छोड़कर कहां जा रहे हो। वे लोग थे जिनका भविष्य है। वे कह रहे थे कि पागल हो गए हो, जिस महल के लिए हम दीवाने हैं और सोचते हैं किसी दिन मिल जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा, उसे छोड़कर जा रहे हो। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सभी सयाने लोगों ने महावीर को समझाया मत जाओ छोड़कर, लेकिन महावीर और उनके बीच भाषा का संबंध टूट गया।
वे दोनों एक ही भाषा अब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका भविष्य अभी बाकी है और महावीर का कोई भविष्य ना रहा। हमें भी अनुभव है, लेकिन हम पीछे लौट कर नहीं देखते, हम आगे ही देखे चले जाते हैं। जो आदमी आगे ही देखे चला जाता है वो कभी धार्मिक ना हो सकेगा, क्योंकि अनुभव से वो कभी लाभ ना ले सकेगा। भविष्य में कोई अनुभव नहीं है, अनुभव तो अतीत में है। जो आदमी पीछे लौट के देखेगा, लेकिन पीछे लौट के देखने में भी हम ये भूल जाते हैं कि हमने पीछे जब हम खड़े थे उन स्थानों पर तब क्या सोचा था, वो भी हम भूल जाते। आदमी की स्मृति भी बहुत अद्भुत है। आपको ख्याल ही नहीं रहता कि जो कपड़ा आज आप पहने हुए हैं, कल ये कपड़ा आपके पास नहीं था और रात आपकी नींद खराब हो गई थी, किसी और के पास था या किसी दुकान पर था और किसी शो विंडो में था और आप रात भर नहीं सो सके थे और न मालूम कितनी गुदगुदी मालूम पड़ी थी भीतर कि कल जब ये कपड़ा आपके शरीर पर होगा तो न मालूम दुनिया में कौन सी क्रांति घटित हो जाएगी और कौन सा स्वर्ग उतर आएगा। आप भूल ही गए हैं बिल्कुल। अब वो कपड़ा आपके शरीर पर है, कोई स्वर्ग नहीं उतरा, कोई क्रांति घटित नहीं हुई, आप उतने के उतने दुखी हैं। हां, अब दूसरी दुकान की शो विंडो में आपका सुख लटका हुआ है, अभी भी वही कहीं किसी दूसरी दुकान की शो विंडो अब आपकी नींद खराब कर रही है। पीछे लौटकर अगर देखें तो आप पाएंगे जिन जिन सुखों को सोचा था सुख सिद्ध होंगे वे सभी दुख सिद्ध हो गए। आप एक भी ऐसा सुख न बता सकेंगे जो आपने सोचा था कि सुख सिद्ध होगा और सुख सिद्ध हुआ। फिर भी आश्चर्य कि आदमी फिर भी वही पुनरुक्त किए चला जाता है और कल के लिए फिर योजनाएं बनाता है। कल की बीती सब योजनाएं गिर गईं, लेकिन कल के लिए फिर वही योजनाएं बनाता है। अगर महावीर ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहें तो तथ्य की ही बात कहते हैं। हम मूढ़ हैं। मूढ़ता और क्या होगी कि मैं जिस गड्ढे में कल गिरा था आज फिर उसी गड्ढे की तलाश करता हूं किसी दूसरे रास्ते पर। और ऐसा नहीं कि कल ही गिरा था, रोज रोज गिरा हूं। फिर भी वही